आ जाओ बच्चों, नमस्ते। बहुत बढ़िया, आज तो बहुत बच्चे आ गए हैं। चलो बहुत अच्छा लगेगा, सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ, स्वार्थी लोमड़ी की। बहुत बड़ा एक जंगल था, इतनी हरियाली थी उसमें कि आप जाओ तो वैसे तो उसमें खो जाओ, घना था बहुत, डर भी लगेगा, लेकिन था बहुत सुंदर। फूल भी कहीं-कहीं लगे हुए थे, मौसम बहुत अच्छा रहता था और इतने सारे जानवर थे वहाँ पर कि आप गिन नहीं सकते। शेर वहाँ का राजा था, जैसा कि अपने आप ही शेर तो राजा बन जाता है, बहादुर होता है ना, और लोग उससे डरते हैं, उसकी बात भी मानते हैं। लोमड़ियाँ भी बहुत थी, चीते भी थे, छोटे जानवर भी थे, बिल्ली, चूहे, खरगोश, सब इधर-उधर घूमते रहते थे। सबने अपनी-अपनी दोस्ती भी बनाई हुई थी। तो बिल्ली क्योंकि छुटकी-सी थी, इधर-उधर फुदक के पहुँचती रहती थी, सब जानवरों से मिलती थी और हेलो हाय करती रहती थी। लेकिन अभी तक उसके ना कोई सच्चा दोस्त नहीं बना था, जिससे अपने दिल की वो बातें कह सकती। एक दिन उसने देखा कि एक लोमड़ी लटकती-फटकती चल रही है, शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है। उसने उससे पूछा, "राम राम लोमड़ी बहन, क्या बात है? आज आप बड़े थके से, उदास घूम रहे हो, बीमार हो क्या?" तो उन लोमड़ी ने कहा, "हाँ, मुझे ना ऐसे लगता है बुखार हो गया है।" तो बिल्ली उसको एक तरफ ले गई, उसको कुछ उसने खाने को दिया। उसके पास दूध तो हमेशा ही कहीं न कहीं छिपा के रखती थी, वो दिया। थोड़ा आराम दिया, उसका सिर दबाया, तो लोमड़ी ठीक हो गई। उस दिन से लोमड़ी को वो बिल्ली बहुत ही अच्छी लगने लगी। वैसे भी बिल्ली होती तो प्यारी है ना, रंग-बिरंगी, भूरे रंग की, सफ़ेद और बीच में काले-काले धक द उसमें गोले-गोले बने हुए थे, डिज़ाइन सा, तो बहुत अच्छी लगती थी और उसकी पूँछ भी इतनी अच्छी लगती थी जैसे कोई ब्रश हो। तो दोनों की बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई और रोज़ एक-दूसरे से मिलती थी और जो भी बात होती थी, अपने दिल की एक-दूसरे से करती थी। लोमड़ी ने उसको कहा कि देखो, जो मेरे मुझे आता है, मैं तुम्हें सिखाऊँगी, जो तुम्हें आता है, वो तुम सिखाओगे। तो लोमड़ी ने अपनी बताई कि कैसे चालाकी से शिकार करते हैं, कैसे किसी को पता ही नहीं चलता और मैं इधर से उधर भागी फिरती हूँ, लोग मुझसे बहुत डरते हैं। बिल्ली कहती है, "भई मैं तो अपनी म्याऊँ-म्याऊँ से ही सबको खुश कर लेती हूँ और कहाँ से निकल जाती हूँ ये किसी को पता ही नहीं चलता। तुम्हें पता है मेरे पंजे इतने नरम हैं, मैं जब चलती हूँ किसी को नहीं पता चल सकता।" चुपके-चुपके जब मैं चलती हूँ और कहीं से कुछ चुरा के लाना होता है खाने के लिए, तो मैं आराम से ले आती हूँ। और इसी तरह उसने उसको बहुत से अपने बारे में बातें बताई, जिससे लोमड़ी कहती है, "तुम तो बहुत गुणी हो, बहुत चीज़ें तुम्हें आती हैं। अच्छा ये बताओ तुमने सब कुछ मुझे बता दिया है?" कहती है, "हाँ, मैंने खूब अच्छी तरह से आपको बता दिया है। अब आपको कभी फ़िक्र नहीं करने की ज़रूरत। जब ज़रूरत हो एक थोड़ी-सी आवाज़ निकाल लो, अब तो मैं आपकी आवाज़ पहचान जाती हूँ।" ऐसे ही बिल्ली ने कहा, "मैं भी जब म्याऊँ करूँ तो आप समझ लेना मैं आपको पुकार रही हूँ, या बातें करने के लिए या मैं किसी मुसीबत में हूँ। मुसीबत में होंगी तो मैं 2-3 बार म्याऊँ, म्याऊँ, म्याऊँ करूँगी तो आप समझ जाना कि बिल्ली रानी किसी मुसीबत में आ गई।" दोनों खूब घूमती रही सब। क कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, फिर लोमड़ी फिर थोड़ी-सी बीमार हो गई, उसको कोई शिकार भी नहीं मिला, बड़ी भूखी-प्यासी वो इधर से उधर पहले तो घूमती रही, फिर आके चुपचाप लेट गई। बिल्ली आई, फिर उसने उसका हाल पूछा और उसको कहा, "ठहरो, बहन मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, कुछ खाओगी तो तभी ठीक होवोगी ना।" उसने कहा, "अच्छा।" वो आँख बंद करके लेट गई।
इतनी देर से कुछ ऐसी गड़गड़ाहट हुई, शेर बड़ी ज़ोर से दहाड़ता हुआ इधर से उधर दौड़ रहा था और उसको देख के डर के मारे सारे जीव-जंतु जितने भी थे ना, वो भी इधर-उधर कोई छिप रहा था, कोई दौड़ रहा था, कोई गुर्रा रहा था। तो जब लोमड़ी को उसकी आँख खुली तो वो तो इतना डर गई, कहती मेरे से तो आज भागा भी नहीं जाएगा, आज तो मुझे शेर खा ही जाएगा। लगता है आज शेर को भी बड़ी भूख लगी हुई है तभी इतना दहाड़ रहा है। अब इतनी वो डर गई, इतनी सहम गई कि बिल्ली को कहती है बता मैं क्या करूँ? बिल्ली ने उसको एक पेड़ के पीछे भी छिपाने की कोशिश की, दुबकने की भी की, ये भी कहा कि तुम मरने की एक्टिंग कर लेना, लेट जाना जब शेर आए। उसने बहुत कुछ बात उसकी मान ली, सुन भी ली है सारी। इतनी देर में शेर बहुत ही पास आ गया। अब बिल्ली को भी बहुत चिंता कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? आपको पता है ना, हर एक को पहले अपनी जान की फ़िक्र होती है। वो भी इतनी डर गई, सहम गई, तो थोड़ी देर में वो इधर-उधर देखती रही कि कहाँ मैं छिपने का करूँ। फिर एकदम से उसको एक पेड़ों के बड़े-बड़े पेड़ों के पीछे एक पेड़ दिखाई दिया, दौड़ के वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। जब लोमड़ी ने उसको देखा तो लोमड़ी तो हैरान हो गई, कहती है, "अरे! ये बिल्ली तो बड़ी चालाक है, इसने मुझे ये बात तो बताई नहीं कि ऊपर कैसे चढ़ना होता है।" तो वो ज़ोर से चिल्ला के कही, "बिल्ली, तुम बहुत चालाक रही हो, तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं।" तो बिल्ली कहती है, "मुझे समझ आ गई, आज तुम मुझे खाने के लिए कितनी बार तुमने मुँह खोला, लेकिन मैं फुदक के कहीं चली गई। तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम मुझे खाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें बड़ी भूख लगी हुई थी।" तो लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हुई, पर अब वो जान कैसे बचाए शेर से? बड़ी घबरा कहती है, "मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसे कोई बात नहीं छिपाऊँगी, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगी।" बिल्ली ने कहा, "बाय बाय, अब तो मैं तुम्हारे हाथ नहीं आती, जो गई सो गई। अगर तुम चालाक हो, तो मैं तुमसे भी ज़्यादा चालाक हूँ और मुझसे कोई बच नहीं सकता है। मैं गई और फिर दोबारा अब तुम्हारे से साथ आऊँगी भी नहीं।" तो उस दिन से उनकी दोस्ती भी टूट गई और वो स्वार्थी लोमड़ी भागी तो बहुत, लेकिन शेर उसके पीछे ऐसे भागा कि उसको उसने हड़प लिया और वो चीखती चिल्लाती मर गई, उसके मुँह के अंदर भी मर गई। तो इस तरह से तुमने देखा, जहाँ दोस्ती में कहीं दरार आती है या कोई चीज़ छिपाता है कोई, स्वार्थ की भावना आ जाती है, तो वहाँ फिर कोई बुरी-बुरी बातें ही होती हैं। तो इसमें भी दोनों की दोस्ती भी टूटी और लोमड़ी को अपनी जान से भी जाना पड़ा। कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगी ना? तो तुम भी स्वार्थी नहीं बनना कभी, अच्छे दोस्त बनाना और सब मिल के रहना। ओके, बाय-बाय। अपने-अपने घर जाइए और कमेंट करिए कि कैसी आपको कहानी लगी और इसके अलावा आप कैसी कहानी चाहते हो। बाय।